रहीम अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, मैं काजिम रजा आपसे मुखातिब हूँ। रजा ऑनलाइन एकेडमी में मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स का पता चलता रहे। आज मैं फिजिक्स टेंथ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। टेंथ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर यानी कि टेंथ के फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रखें खोलकर और पहले आप लोग एक मरतबा पढ़ लिया करें ताकि जब आप लोग मेरा लेक्चर सुने देखें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आज हमने टॉपिक करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले 9th में आप लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करता है या ऊपर नीचे मूव करना। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और इसी को ही हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर अब एक एग्जांपल से हम इसे जरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। फर्ज किया एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, यहां पर स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास बंधा हुआ है। ये मास m, ठीक है। फिर अब इसको खींचते हैं ऐसे, इसी स्प्रिंग को 1 2 3 है तो वो 3 ही हम जो है ना बनाएंगे, 1 2 3 और ये इधर आ गया ऑब्जेक्ट। यहां पर फोर्स क्या है, 0 लग रही है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो यहां पर फोर्स 0 नहीं है। अब यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, लंबाई में हो गया इजाफा। अब फोर्स को हटाया तो ये आगे की तरफ, यहां पर इसकी मेन पोजीशन है ये वाली। तो ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल ऐसे यहां आ जाएगा, साथ आ जाएगा। ये यहां पर आ गया, इसका मास m। ये मेन पोजीशन है ये वाली। फोर्स लगाई, लंबाई में इजाफा हो गया। फोर्स हटा ली तो ये पहले इधर मेन पोजीशन पर आया। मेन पोजीशन पर आने से ये आगे की तरफ चला गया। यहां पर रुक जाना चाहिए इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये यहां पर ये रुकता नहीं है। इनर्शिया की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, लंबाई में हो गया इजाफा। फोर्स हटा दी, दोबारा वो आगे की तरफ मूव करने लगा। जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गई उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। दोबारा जरा देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट पर, इसकी लंबाई में हो गया इजाफा। फोर्स हटा ली, फिर जिस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस फोर्स को हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पर इसे हम कहते हैं मेन पोजीशन, हम लिख देते हैं मेन पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, इंतहाई मुकाम, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो वो 0 होगा, फासला 0। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन की मिकदार क्या होती है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma।
यहां पर देखें फोर्स लगाएंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, कि फासला ज्यादा हो गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। अच्छा, यहां पर फिर ऑब्जेक्ट वापस भी तो आता है, जब वापस आता है तो वो होती है रिस्टोरिंग फोर्स। उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम नेगेटिव से जाहिर करेंगे कि एफ इज इक्वल टू, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लास्ट मोशन से यहां पर एफ की वैल्यू पुट की, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर अब देखें के की वैल्यू, के भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो यहां पर हम करते हैं के ओवर एम इज इक्वल टू एक्स, और यहां पर ये माइनस वाला साइन, ठीक है। या फिर ऐसे कह देते हैं हम, ये वाला के ओवर एम क्या है, ये कांस्टेंट, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, या फिर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ए, ऐसा भी हम कर सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ए, और ये माइनस रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम। यहां पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मास बंधा हुआ है, उस मास पर क्या क्या, उसका मास m है, यहां पर फोर्स क्या है, 0 है, रेस्ट की हालत में है, यानी कि इस पर x जो है वो 0 है। अब इस पर मैंने एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में हो गया इजाफा, तो x क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फोर्स हटा ली, हटाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव किया, आगे की तरफ आया मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर इसे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये रुकता नहीं है, बल्कि इनर्शिया की वजह से, मोमेंटम की वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ यहां पर मूव करेगा। फिर यहां पर क्या है, एक फोर्स की वजह से जो मूव करेगा उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कि क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है वो जो किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मारती है हमेशा या उसे खींचती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा, ठीक है। अब ये आगे पीछे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहां पर अब देखें, इधर x जो है मैक्सिमम, यहां पर भी x क्या होगा, मैक्सिमम, मास m है, जितना ज्यादा फासला होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, फासला कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। यहां पर हमने किया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, कि f क्या है, ये माइनस किस चीज को जाहिर करता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स को जाहिर करता है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से f इज इक्वल टू एम ए, यहां पर f की वैल्यू पुट की, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर अब देखें a की वैल्यू निकालिए, m यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो गया, सिंपल। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, और इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस a, ये आगे पीछे लिख दें, कोई मसला नहीं है। अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। ये टाइम पीरियड है क्या, कि इस पर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, ये फिर यहां पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर। अगर हम देखें, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, A से B पर आए, फिर B से A पर जाए, जितना ये वक्त लगाएगा उस वक्त को हम कहेंगे टाइम पीरियड। कि एक वाइब्रेशन क्या है,
ये एक वाइब्रेशन ही होता है, ऐसे थरथराना कि मूव करना, कि ए से बी पर, बी से ए तक जितना ये फासला तय करेगा उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, और जितना ये टाइम लगाएगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। टी इज 2 पाई एम आवर के अंडर रूट। अब जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करके मुझसे कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास का बहुत अच्छा काम हो रहा है, अब 10th का भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस लेनी है, रेगुलर लेक्चर लेने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030175255351। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।